अब देखते हैं नेक्स्ट केस, फिक्स बीम कैरिंग इंटरमीडिएट पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, बीच में है, सेंट्रल में नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया है तो आप फिर कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से छुड़ा सकेंगे। ओके, सो हियर देयर इज ए फिक्स बीम लाइक दिस carrying a point load of magnitude W and distance A, और यहाँ से ये B, और total span is L, support A and support B, ये beam, this beam carrying point load at intermediate, बीच में कहीं तो भी है, और यहाँ से A distance और यहाँ से ये B distance और L, ये बीम दी है। इसके लिए अपने को नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, इसके ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बीएमडी कैलकुलेशन फॉर एसएसबी। ओके, सो हियर सिंपली सपोर्टेड बीम आई विल कंसीडर हियर support A, support B, there is point load W at distance A, B and L. ओके, ये बीम दी गई, मैंने इस बीम को फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके यहाँ पे डायग्राम बनाई है। इसमें मोमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट आर ए। अब ऑलरेडी हो चुका है, मैंने पहले बताया आपको प्रॉब्लम्स। अभी फार्मूले जो है ये अपने याद रहना चाहिए। उस वक्त भी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताया है ये कैसे याद रखना है, इवन एसएफडी बीएमडी के टाइम में भी बताया है। यहाँ की जो रिएक्शन होती है ये कितनी होती है, W, इधर के ले रहे तो ये B से मल्टीप्लाई करो, दूसरा अपोजिट, डिवाइडेड बाय L। सिमिलरली RB यदि करना है, W RB करना है तो ये A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय L। ओके, और बेंडिंग मोमेंट एट C, दैट इज MC इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ये पॉइंट पे मोमेंट लो है ना, ये RA की RA इंटू A, सो हियर WAB बाय L, और ये वैसे ही ध्यान में रहना चाहिए। अब हाँ, 2 सब्जेक्ट्स हो गए, अभी तीसरा है। अब इसमें जो मैं टेबल देने जा रहा हूँ उसका फिर आगे जो चैप्टर्स है, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज डिफरेंट देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर, जहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ये अलग है। ओके, तो ये हो गए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड, वहाँ पर वो टेबल की वैल्यूज अपने को पूरी याद ही होना, तभी आप प्रॉब्लम छुड़ा सकते हैं। अदरवाइज इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर करेंगे तो मेन प्रॉब्लम फिर कब छुड़ाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को ये लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप छुड़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिस वैल्यूज यू विल गेट रिमेंबर्ड ऑटोमेटिकली। ओके, WAB बाय L। ओके, सो आई कैन ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हियर। अब इस लाइन पे यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है ये अपना ऐसा है और ये इधर है। ओके, और ये ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है WAB बाय L। ये यहाँ पर ये 0, तो ये है अपनी BMD फॉर SSB, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये होता है पॉजिटिव, बराबर है ये डायग्राम। आगे अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन है अपना मेन, ये है सेकंड वन, BMD फॉर
फ्रिक्शन मोमेंट, बराबर है। अब यहाँ पर अपने को फिलहाल तो कुछ वैल्यूज पता ही नहीं है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। अब नेचुरली लोड अगर इधर है तो मोमेंट ज़्यादा आती है उस तरफ, लेकिन फिर भी ठीक है, अपन जो भी है ये अपने को दे देंगे अपन ऐसा। एक थोड़ा ध्यान में रहा तो बहुत अच्छी बात है। लोड जिस सपोर्ट के नज़दीक है ना, अब ये लोड अपना ए सपोर्ट से नज़दीक है, ओके, तो इन दिस सिचुएशन मोमेंट एट दिस ए विल बी ग्रेटर, मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, ओके। क्योंकि अब देखेंगे ये बीम पे जब एक्ट हो रहा है लोड, तो ये नेचुरली डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो इसके इधर लोड ज़्यादा है तो इधर से मोमेंट उसको स्लोप जीरो करने के लिए ये ज़्यादा लगेंगी, है ना, बराबर है। इधर में इधर ताकत कम रहेंगी मोमेंट ये फोर्स की, तो यहाँ पे जो मोमेंट अपन स्लोप को जीरो रखने के लिए करेंगे वो कम रहेंगी। ये अपना स्लोप ऐसे बनता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बनता है, बराबर है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है ना, तो ये टेंजेंट का स्लोप जीरो, ओके। तो यहाँ पर नेचुरली लोड नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा यहाँ पर ताकत लगेंगी अपने को। ये जो मोमेंट है फ्रिक्शन मोमेंट ऐसी, ये मोमेंट ज़्यादा लगेंगी इससे, ओके। तो ये ऑर्डिनेट ज़्यादा रहेगा, उधर का कम रहेगा। वैल्यूज जो आएंगी उससे भी और पता चली जाएगा, वहाँ बता दूंगा मैं, ओके। ये हो गया। अभी यहाँ पर करना है अपने को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू ए डैश, दोनों एरिया इक्वेट करना है। अभी इसमें तो वैसे सिंपल है, क्या है, ऊपर का ट्रायंगल है, ये है अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एफ ई एम, ये है एम बी और ये एम ए, ओके। और ये होता है निगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे साइन देना नहीं है, वो साइन सिर्फ अपने को जब नेट डायग्राम निकालते उस वक्त काम किए, ओके। तो पहला है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस है अपना एल इंटू हाइट, हाइट इज डब्ल्यू ए बी बाय यल, ये अपन कैपिटल डब्ल्यू यूज करते हैं नॉर्मली, स्मॉल डब्ल्यू यूडीएल के लिए करते हैं, बराबर है। ये इज इक्वल टू ये जो ट्रेपेजॉइड है उसका एरिया। अब ट्रेपेजॉइड की ये हाइट जो है दोनों अलग अलग है, तो उसका एवरेज हाइट ले लेते हैं अपन ऑलवेज, यम ए प्लस यम बी बाय 2, या तो फिर इसके नीचे लिख दो, ये एवरेज हाइट हो गई, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके। अब ये 2 कैंसल, एक यल, ये यल भी कैंसल हो जाएगा। सो हियर वी विल गेट यम ए प्लस यम बी, बराबर है, इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाय यल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, हो गया। ये इक्वेशन 1 नंबर। इसमें लास्ट जो अपन ने 2 केसेस देखी थी वहां पर एम ए इज इक्वल टू एम बी था, क्योंकि सिमेट्रिकल लोड था। यहाँ पे लोड सिमेट्रिकल नहीं है, तो एम ए और एम बी की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, इसलिए ये अपने को सॉल्व नहीं हो सकता। अब एक पहली कंडीशन अपन ने तो लगा दी थी, ये दोबारा दूसरी कंडीशन है, वी नो ए एक्स इज इक्वल टू ए डैश। ये अपनी सेकंड फर्स्ट प्रिंसिपल की जो इक्वेशंस है, ये 2 है, एक और ये दूसरा। अभी दूसरे का अपने को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है,
दो अननोन है, दो इक्वेशंस, दूसरा इक्वेशन। ओके, अभी इसमें क्या करना है, एक कोई भी सपोर्ट रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो यहां पर मैं रेफरेंस लाइन ये ले रहा हूं, यानी डिस्टेंसेस अपन लेफ्ट साइड से गिनेंगे, सीजी के। यक्स निकालना है, यक्स और एक डैश, तो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे, ये तो क्वेश्चन अराइज होगा। तो अपन ने कंसिडर किया है ये रेफरेंस लाइन, यहां से अपन डिस्टेंसेस गिनेंगे। अब यहां पर अपने क्या चाहिए, एरिया और डिस्टेंस, उस एरिया का सीजी। अब यहां पर एक फार्मूला तो मैंने आपको दिया है, लेकिन हो सकता है किसी को याद ना, L + A/3, L + B/3 और एरिया ये दिया है। अगर बाई चांस वो याद नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, दो ट्रायंगल स्प्लिट करेंगे, बराबर है। तो पहली जो फिगर है इसका मैं दो ट्रायंगल में कन्वर्शन कर देता हूं, ये एक ट्रायंगल, ओके, और बचा हुआ दूसरा ट्रायंगल, ओके, उसका सीजी अलग अलग से ले लेंगे, है ना। तो पहला ये जो ट्रायंगल है उसका हाइट इतनी है, और ये जो डिस्टेंस है ये है ए, ओके, और ये है बी, बराबर है। सो हियर सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए टर्म है, ये सिंपली सपोर्टेड वाली, और ये है फ्रिक्शन मोमेंट डायग्राम के लिए, बराबर है। उसके बाद जब वो देखेंगे तब वहां बताऊंगा। अभी फिलहाल दो ट्रायंगल कर लिए, तो मैं उसका इक्वेशन बताने जा रहा हूं। पहला जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, हाफ ए इंटू हाइट। तो पहले की हाफ ए इज द बेस एंड हाइट इज WAB/L हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करना होगा यक्स से, यक्स यानी इसका, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। इस ट्रायंगल का यहां से सेंट्रॉइड कितना है, 2/3 A, है ना। ये जो डिस्टेंस है इतना, ये वाला, ये रहेगा अपना ये वाला 2/3 ऑफ A, ओके। सो हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑफ A प्लस एक पूरा ये कवर करना है मेरे को एरिया। इतना पार्ट लिया है मैंने अभी येलो कलर से जो बताया, अभी बचा हुआ ये, ओके। तो इसके लिए ऑरेंज कलर के लिए अभी हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल की हाइट उतनी है लेकिन बेस अभी बी है, बराबर है। सो हियर हाफ बेस इज बी एंड हाइट इज अगेन WAB/L, ओके। ये मल्टीप्लाई बाय एरिया CG, ओके, यक्स। अब ये जो CG है ये यहां पर है कोई, तो ये डिस्टेंस मेरे को यहां से लेना है अभी, ओके, हाँ। तो अब यहां से ये 1/3 B इतना, ओके। ये अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड, ये होता है 1/3 B, अगर ये B है तो ये वाला। लेकिन अपने को डिस्टेंस गिनना है यहां से, तो ये डिस्टेंस है A, तो A प्लस करना पड़ेगा, है ना। यहां से गिनना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर A + B/3, बराबर है, इक्वल टू ये पार्ट, है ना। अब यहाँ पे जगह पूरी लंबी नहीं हो रही है, दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया है, एक इक्वेशन, ओके। अब ये जो है यहाँ पर इसका ट्रापेजॉइडल का CG, उसके भी इक्वेशंस अवेलेबल है। अगर वो याद नहीं है तो अपन सिंपल वे से दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो हियर आई विल शो और मेक टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट कर देता हूं मैं, ओके। ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, है ना, हाँ। तो पहले वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ऊपर वाला ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे पहले, बाद में दूसरे को करेंगे, है ना। तो अभी उस ट्रायंगल का एरिया फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इज अगेन L। नाउ हियर हाफ बेस इंटू हाइट, बेस L, height is MA.
ये पहला ट्रायंगल लिया है मैंने, ऊपर वाला, इसका बेस जो है ये यल ही है और ये हाइट एम है, ओके। और उसका सी जी अपने को इधर से गिनना है, ये रहेगा यल बाय 3, ये सी जी, ओके। सो हियर x डैश इट इज यल बाय 3 प्लस दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे अभी बचा हुआ, ये ट्रायंगल, ओके। अब उस ट्रायंगल का अपने को फिर से एरिया हाफ, बेस इज यल एंड हाइट इज एम बी, हाइट इज एम बी, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया एरिया ए डैश दूसरे ट्रायंगल का। इसका सी जी कितना रहेगा, यहां से ये रहेगा 2/3 ऑफ यल, यहां ये सी जी है ना, ये 2/3 रहेगा। सो हियर 2/3 ऑफ यल हो गया ये। अब इसको ये बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब इसके मैं कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 जो इक्वेशंस है 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशंस अपन अगर सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, व्हाट आंसर वी विल गेट, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखने जा रहा हूँ अभी, ओके। तो मैं आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो। अपने को क्या है कि इसकी जो वैल्यूज है एफईएम फ्रिक्शन मोमेंट्स, ये अपने को पूरी तरह लर्न करना ही है एनी हाउ, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है वहाँ पर वो वैल्यूज चाहिए अपने को डायरेक्टली, इतना कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन करना होता है। तो हियर एम ए इज इक्वल्स टू एंड एम बी इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर, यहाँ पर एम ए दो अननोन है, एम ए एम बी ये दो अननोन्स है, यहाँ पे भी एम ए और एम बी ये अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन वी कैन सॉल्व, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से अपने को एम ए और एम बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब यहाँ पर वैल्यूज क्या रहेंगी, लोड, मैं यहाँ ए बी यल और लिख रहा हूँ डब्ल्यू ए बी बाय यल, ये पूरा नहीं हुआ है। जब मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, ए निकालना है बी से मल्टीप्लाई करो, बी आर बी निकालना है ए से मल्टीप्लाई करो, बराबर है, डिवाइडेड बाय यल रहेगा। अभी यहाँ पर ए निकाल रहे तो बी का स्क्वायर करो और ये भी स्क्वायर करना है, यल फिर यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। अब बी निकाल रहे तो ए को स्क्वायर करो, ओके। सो दीज आर टू इक्वेशंस वी हैव टू रिमेंबर। अभी यहां पर आप देखो एम ए की वैल्यू, एम ए की वैल्यू यहां पर क्या है, बी स्क्वायर है, दूसरे एज में ए स्क्वायर है, इधर में बी ज़्यादा है ए कम है ना। नेचुरली बी स्क्वायर बोले तो एम ए की वैल्यू एम बी से ज़्यादा रहेगी, और अपन ने शो वही किया है, एम ए ज़्यादा शो किया है, इधर में कम हाइट बताई है ना। सो हियर इट इज़ आवर एज्यूम्पशन इज करेक्ट। नेट बेनियन डायग्राम, नेट निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, पहला ये लाइन में अपने को ये डायग्राम क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड इट इज इक्वल्स, ये ऑर्डिनेट जो है इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाय यल, ये ऑर्डिनेट, ओके। और ये जो है ऑर्डिनेट इधर में ये ज़्यादा है और इधर में कम है, जैसे ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है यहाँ पर निगेटिव, ये है निगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव। ये ऑर्डिनेट जो होता है, अभी देखो आप, डब्ल्यू ए बी बाय यल स्क्वायर, ए है तो यहाँ बी स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी बाय यल स्क्वायर, ये बी है तो ए को स्क्वायर करो, ओके। एंड दिस इज अवर नेट
BMD, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो इस तरह ये मैंने तीनों केसेस जो है ये बता दिए तीन। बाकी भी फिर दूसरे भी कोई भी लोड अगर है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके अपन आराम से छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो यदि स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, खास करके यूनिवर्सिटी वगैरह की जो एग्ज़ाम है वहाँ पर, बराबर, या तो फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स, वहाँ पर फिक्स बीम जो है ये एक सेपरेट टॉपिक ही होता है, तो और उसमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा जाता है। ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वगैरह उसके पूछे जाने की चांसेस कम है। वहाँ पर अपने को ये वैल्यूज़ याद करने होंगे, ये याद रखना है। और ये सिंपल है, कुछ लॉजिक्स लगाते गए तो आप कोई भी वैल्यूज जो है इक्वेशंस अपन आराम से ध्यान में रख सकते हैं, नो डाउट। ओके, अभी टेबुलर फॉर्म में मैंने फिक्स एंड मोमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के लिए क्या होती है, कैसे क्या इक्वेशंस है वो लिख दिए हैं। आप इसको नोट कीजिए और आपको ये याद करना है पक्का, क्योंकि आपको आगे जो चैप्टर्स है मैंने आपको बताया है, 3 चैप्टर्स, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड्स, वहाँ पे भी ये लगने वाला है। ओके, तो ये ऑलरेडी ये तीनों केसेस का मैं आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेट करके देखे अपन ने। और ये जो है केसेस, ये एक, ओके, अभी देखो लोड कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ए सपोर्ट के पास में ज़्यादा है, तो नेचुरली ए सपोर्ट की मोमेंट जो फिक्शन मोमेंट ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम, इधर कमी। MCQ में भी ये काम में आएगा, बराबर है। उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये डायग्राम, प्रोबेबल डायग्राम कैसी हो सकती है, तो ये इधर में ज़्यादा, इधर में कम। ओके, और ये इक्वेशन है लंबा चौड़ा, अब इसको कोई इलाज नहीं है। ये इक्वेशन अगर नहीं है तो फिर आप ये सॉल्व फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व भी कर सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स थोड़ा सा अपने को यूज करना पड़ेगा, बाकी तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इतना ये जो पोर्शन है ये पैराबोलिक होता है, बराबर, यूडियल है ना, तो ये पैराबोलिक रहेगा और ये सीधी स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये ट्रायंगल, ये पैराबोला, 2/3 लेके एरिया निकालने के लिए हाफ बेस, 2/3 बेस इंटू हाइट, ये ट्रेपेजॉइडल के लिए इधर हाफ बेस इंटू हाइट, फिर बाद में CG 5/8 वगैरह, ये पता ही अपने को, मैंने बताया आपको। ओके, उसका यूज़ करके ये इक्वेशन बन सकता है, या तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो इक्वेशन नहीं, डायरेक्टली भी बनाए तो आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए आप, इसमें कन्फ्यूजन होता है, 30 कहाँ 20 कहाँ, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सिंपल है, मैंने एक आपको लॉजिक बता दिया है, जिधर में लोड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है उस साइड में मोमेंट ज़्यादा आती है। अभी यहाँ पर लोड कॉन्सेंट्रेट बी की तरफ ज़्यादा हो रहा है ना, ये ऐसा ट्रायंगुलर लोड है तो ज़्यादा लोड बी पॉइंट पर आएगा, है ना, बी सपोर्ट पे ज़्यादा लोड आएगा, तो इसलिए बी सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए। अब वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम रहना चाहिए नेचुरली। ये 30 एंड 20 कम वैल्यू बोले तो ये वैल्यू ज़्यादा, डिनोमिनेटर में 20 है, इससे ये वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, तो बी सपोर्ट की मोमेंट ज़्यादा रहेगी। ओके, अब ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दोनों तरफ की सेम रहेगी। ओके, ये 5/96 है। अब यहाँ पे 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, ये देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, MAB और MBA, यानी A से B के तरफ और B से A के तरफ। ये अपने को, ये मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि अपने को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और बाद में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, वहाँ पर ये कंसेप्ट लगने वाला है। ओके, इसके सामने यफ रहेगा इंस्टेड ऑफ यम, फिक्स एंड मोमेंट, है ना, तो यफ लिखने की फैशन है, उधर में पद्धत है दूसरे चैप्टर्स में। ओके, तो MAB यानी A से B के तरफ, क्योंकि एक ही जगह पर क्या होता है, ए पॉइंट पर ही कभी कभी ऐसे मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं। ये तीसरा, अब ये ए पॉइंट एक ही हो गए, तो इस मेंबर पे बोले तो ये B, ये C और D, है ना, तो ये मेंबर बोले तो AC, ये मेंबर AB, ये AD, है ना, तो MA लिख दिए तो फिर ये दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया A यानी कौन सा पॉइंट है जिस पर मोमेंट ले रहे, और दूसरा B यानी कौन सा मेंबर है, जैसे यहाँ पे 3 मेंबर है मीटिंग एट 1 पॉइंट। ओके,
तो एम ए एम बी, ये आपके ध्यान में रखना है आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, माइनस साइन इधर में लिए हैं, इधर में प्लस लिए हैं, दोनों भी टेबल में। ये इसका क्या है, ये मोमेंट ऐसी रहेगी, ये मोमेंट इस तरह, ये है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए निगेटिव, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। अब सब जगह मोमेंट वैसी ही रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे रहेंगी ये क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट साइड के जो भी है ये पूरे निगेटिव लिखे हैं मैंने, वो पॉजिटिव लिखे हैं। इधर में भी निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये अपने को आगे जो चैप्टर है वहाँ पे लगने वाला है, इसलिए मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। ये टेबल का मेन जो पर्पज़ है ये आगे की चैप्टर में है। ओके, तो आप इतना नोट कीजिए, दूसरा टेबल इसके साथ में मैं देने जा रहा हूँ, तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब ये टेबल फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स्ड मोमेंट्स, कुछ स्टैंडर्ड केसेस के हिसाब से। लेकिन ये टेबल, ये फिक्स बीम चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए कुछ हद तक ही आपको याद करना होगा। बाकी जो दिए गए हैं फिक्स्ड मोमेंट्स, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मेथड में काम आएंगे। अब ये टेबल एक कंटिन्यूएशन में मेरे पास में अवेलेबल है। ये सेम टेबल मैं वहाँ पर भी और इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये पूरा के पूरा टेबल यहाँ पे बना के दिया है ताकि वहाँ पे फिर से मैं इसको पेश करूँ। लेकिन अभी इस चैप्टर के हिसाब से आपको इतने सब वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके पहले जो आपको बताए गए थे छः टाइप्स, है ना, तो उसमें अभी ये एक ऐड कर सकते हैं आप। ये ध्यान में रखने में बहुत आसान भी है। सेंटर में अगर यदि मोमेंट है तो m/4 ये यदि क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इधर में भी क्लॉकवाइज ही मोमेंट डेवलप होंगी। ओके, सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। अगर कुछ ए डिस्टेंस पर अगर है तो ये फार्मूला यूज़ करना होगा। और सिंकिंग ऑफ सपोर्ट मेनली, ये कभी एक आधे बार अगर पूछा गया फिक्स्ड बीम में तो ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, ये भी ये इक्वेशन भी अपने को बाद में और यूज़ करना है। पैरेलल टू है वो, है ना, इसके पैरेलल ही है वो इक्वेशन, इधर में जो है वो। ओके, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट यही है, तो वैसे ही है। तो आप इतने सिर्फ जो है ये फिक्स्ड बीम के हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये एडिशनल जो दिए गए हैं ये आपको ये बाद में दूसरे चैप्टर जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड, तो वहाँ पर उसका यूज़ होगा। तो आप ये पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए ये सब वैल्यूज़ टेबल। मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूँ। ओके।